नहीं, लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो और भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहां पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित ये पाठ्यक्रम आज यहां पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या आया था और अयोध्या आगमन के समय जब मेरी पूज्य महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि मेरे पूज्य गुरुदेव और आचार्यों की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम है, अगर इसमें आपका आगमन हो जाए तो मैंने कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य संतों का पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, अगर इस समारोह में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं कोई भी कार्यक्रम अपना स्थगित करते हुए अयोध्या धाम पधारूंगा। और मुझे आज मिल्कीपुर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हों, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने उस अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज अशरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रभ थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम अशरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो
या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रभ थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140